स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 9 यूनिट 4 ट्रैवल एंड टूरिज्म रीडिंग बी द मॉडल हेड। ओके, जिसे लिखा है ऑगडेन नेस ने। ठीक है, द मॉडल हेड। मॉडल मतलब क्या होता है आपका कंफ्यूज्ड, है ना। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एक आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है। ठीक है, अपने कपड़ों से लेके वो कहाँ जा रहा है, कुछ वर्ड्स को वो मिक्स अप कर देता है ना। अलग अलग जगह पे जाके वो अलग अलग चीज़ें मांगता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है। और उसी के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, इस पोएम में रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो पोएम रीड करने से पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जो ये ऑथर है ना, मीन्स पोइट बेसिकली या ऑथर, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अबाउट द ऑथर, जो कौन है आपके, उनका फुल नेम क्या है, फ्रेडरिक ऑगडेन नेस। ठीक है, उनका फुल नेम क्या है, फ्रेडरिक ऑगडेन नेस है, जो कि क्या थे, 1902 से 1970 तक के थे। वो कौन थे? वॉज एन अमेरिकन पोइट वेल नोन फॉर हिज ह्यूमरस पोइट्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थे, वो बेसिकली अमेरिकन पोइट थे, मतलब कि पोइट्री ज़्यादा लिखते थे। और वो ज़्यादा क्यों फेमस थे, मोस्टली अगर आप याद करेंगे क्या बोलते हैं ऑगडेन नेस को, तो मोस्टली आप ये सुनेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, पोएम लिखते थे। बट उनकी पोएम क्या थी, ह्यूमरस थी, मतलब कि हास्य वाली थी। आप उनके पोएम पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ हंसी ज़्यादा आएगी। ठीक है, नेस रॉट ओवर 5000 पीसेज ऑफ कॉमिक वर्स। अगर आप नेस की बात करते हैं तो उन्होंने 5000 छोटे छोटे क्या लिखे थे, कॉमिक वर्स, छोटे छोटे कविताएं लिखी थी। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 14 वॉल्यूम्स। ठीक है, और उनका जो सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस था, जो बुक्स थे, वो 14 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुए थे। ठीक है, बिटवीन 1931 टू 1971। ठीक है, 31 टू 71 में 14 वॉल्यूम्स क्या हुए थे, उनकी पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, छपी हुई थी। तो आई होप कि आपको ऑथर के बारे में समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो पोएम है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मॉडल हेड। ठीक है, द मॉडल हेड। ओके, मॉडल मीन्स होता है कंफ्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I knew a man from Petoskey as muddle-headed as could be। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि I knew, मुझे पता है, एक आदमी जो कहाँ से आया है, पिटुस्की से आया है। और पिटुस्की के यहाँ पर से आपका रसियन का एक छोटा सा जगह है। ठीक है, as muddle-headed as ही कुड बी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उससे ज़्यादा कंफ्यूज्ड, है ना। कंफ्यूज्ड आदमी तो मैंने देखा ही नहीं है। जितना कंफ्यूज्ड हो सकते हैं उससे भी ज़्यादा वो क्या है, इंसान कंफ्यूज्ड है ना। जैसे हम लोग भी छोटी छोटी चीज़ों पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैथ्स की बात आती है तो और ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन ये जो इंसान है, जो कहाँ रहता है, पिटुस्की में रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। ही ऑलवेज गॉट मिक्सड अप विथ क्लोथ्स। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि वो हमेशा क्या करता है, अपने क्लोथ, जो कपड़े पहनते हैं, उससे भी क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, टाई को कॉलर में पहनेंगे, है ना, बेल्ट को वेस्ट में पहनेंगे। बट ये क्या करता है, पूरी तरह से अपने कपड़ों को ही क्या कर लेता है, मिक्सड अप कर लेता है। जैसे ही वॉर हिज मिटेंस ऑन हिज टोज, फॉरगेट हिज कॉलर इन हिज हैट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ही वॉर हिज मिटेंस। मिटेंस मतलब होता है अ टाइप ऑफ ग्लव्स, है ना। ग्लव्स हम कहाँ पर पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। लेकिन ये जो इंसान है वो कहाँ पर पहन रहा है, अपने टोज में, पैरों में क्या पहन रहा है, मिटेंस को पहन रहा है। फॉरगॉट हिज कॉलर इन हिज हेस्ट, है ना। आप कभी भी जाएंगे तो आपको कॉलर एकदम अच्छे से आप करेंगे, पर ये जल्दी जल्दी, हेस्ट मतलब होता है जल्दी जल्दी में, देखिए अपने कॉलर्स को भी ठीक से अच्छे से नहीं रखा गया है। ठीक है, एंड टाइड हिज टाई अराउंड हिज वेस्ट। ठीक है, और उनका जो क्या बोलते हैं, आप टाई देख सकते हैं। टाई को कहाँ बांधा हुआ है, कमर में बांधा हुआ है। टाई हम कहाँ पर बांधते हैं, कॉलर में, है ना। बट ये किसने बांधा, कहाँ पर बांधा है, वेस्ट में बांधा हुआ है ना। वेस्ट यानी क्या होता है, कमर। What a muddle head was he, that man who lived in Poughkeepsie। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा कंफ्यूज्ड इंसान है जो कहाँ रहता है, पिटुस्की में रहता है। तो आप देख सकते हैं कि कॉलर अच्छे से नहीं है, टाई को क्या कर रहा है, अपने वेस्ट में पहन रहा है। जो ग्लव्स को हैंड्स में पहनना चाहिए वो क्या हो रहा है, आपके पैरों में पहन रहा है। तो कितना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जा रहा है, इतना कंफ्यूज हो जा रहा है कि वो अपने कपड़ों को भी सही तरीके से नहीं पहन पा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये पैराग्राफ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसे। देन दे टोल्ड हिम एज ही वेंट अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकालता है,
दे टोल्ड हिम, मतलब कि आप देखोगे किसी इंसान को गलत पहना तो आप उसे टोकोगे ना, तो वैसे ही वो जब बाहर गया गलत कपड़े पहन के तो सब ने उसे क्या बोला, यू हैव गॉट योर कोट ऑन इनसाइड आउट, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो कोट है उसे उन्होंने उल्टा पहना हुआ है। यू हैव गॉट योर कोट, है ना, यानी कि जो कोट है आपका ऑन, कॉट ऑन मतलब कि जो पहना हुआ है, इनसाइड आउट आपका जो इनसाइड आउट है मतलब कि आपने उल्टा पहना हुआ है, ठीक है। पहले ये नोटिस किए। एंड व्हेन दे सॉ हिज हेड दे सेड यू हैव पुट अ सॉसपैन ऑन योर हेड, ठीक है। जब उन्होंने देखा, क्या सिर को देखा, सिर को देखा तो देखिए कैसा है, सिर में क्या पहनते हैं हम, हेड में हेड पहनते हैं, पर वो हेड की जगह क्या पहन रहा है, सॉस पैन पहन रहा है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही वहाँ पर सॉस बनाने के लिए आपका क्या होता है, यूज़ होता है। तो हेड की जगह अपने सिर पे क्या लगाया हुआ है उन्होंने, सॉस पैन लगाया हुआ है। What a muddle head was he that man who lived in Poughkeepsie। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितना कंफ्यूज इंसान है, ठीक है, कि हेड को क्या बोलते हैं, जो सॉस पैन है उसको हेड में पहन रहा है, जो कोट है वो क्या कर रहा है आपका उल्टा पहन रहा है, वो कितना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। और वो कंफ्यूज मैन कहाँ रहता है आपका, पितुस्की में रहता है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एट लंच ही स्क्रैच्ड अ पीस ऑफ ब्रेड एंड स्प्रेड सम बटर ऑन हिज हेड, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, कि उसको क्या करना है, लंच कर रहा है ना, लंच कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, लंच टाइम उसको आई खुजली, तो खुजली की जगह वो क्या कर रहा है, वो ब्रेड को खुजला रहे हैं ना। जैसे कि एट लंच ही स्क्रैच्ड अ पीस ऑफ ब्रेड, उसको खुजली आई है, इचिंग आई है, तो वो खुजला किसको रहा है, ब्रेड को, ठीक है। एंड स्प्रेड सम बटर ऑन हिज हेड, और ब्रेड को में बटर लगाया जाता है, तो ब्रेड में बटर ना लगा के वो अपने सर में क्या कर रहा है, ब्रेड को बटर को लगा रहा है। तो आप देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा क्या है, कंफ्यूज्ड है। He put his walking stick to bed and he stood in the rack instead, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो क्या है, जैसे ही वो घर से थक मान के घर जाता है, वर्क से, है ना, वर्क से क्या करता है, काम करके वो घर जा रहा है, तो क्या करेंगे, अब बिस्तर में लेटना पसंद करेंगे। पर ये कंफ्यूज इंसान क्या कर रहा है, जो छड़ी है ना, स्टिक जिसके सहारे वो चल रहा था, उसे वो बेड पे सुला देता है, और जहाँ पर स्टिक को रखना चाहिए रैक पे, है ना, जहाँ पर उसका सही जगह है वहाँ पर वो खड़े हो जा रहा है। क्लियर इतना, ये लाइन वही बोलना चाह रहा है। What a muddle head was he that man who lived in Poughkeepsie। तो वही बोला जा रहा है कि वो कितना ज़्यादा कंफ्यूज इंसान है जो कहाँ रहता है आपका, पितुस्की में रहता है। क्लियर इतना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। He walked up to a tram one day and climbed in very sprintly, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है he walked up to a tram, ट्रैम मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, जहाँ पर वो क्या हो रहा है, एक दिन जाता है और ट्रेन में चले जाता है। एंड क्लाइंब इन वेरी स्प्रिंटली, और बहुत ही क्या बोलते हैं, उत्साह के साथ उसमें चढ़ जाता है ट्रेन में। कंडक्टर थॉट दैट ही वुड पे, तो कंडक्टर को लगता है कि अरे वाह, यहाँ पर से एक पैसेंजर आया है तो ये मुझे क्या करेगा, अगर ट्रेन में बैठा है कहीं जाएगा तो पक्का वो क्या करेगा, पे करेगा, है ना। तो कंडक्टर वही सोचता है। इंस्टेड ही से पोलाइटली बट, ठीक है। तो वो जब क्या करने जाता है, कंडक्टर उनसे पैसे मांगने जाता है, तो इंस्टेड ही सेड पोलाइटली, तो क्या बोलता है वो, बहुत ही विनम्र के साथ क्या बोलता है, पार्डिंग यू बैगन किस्टम मोंडक्टर, ठीक है। तो बेसिकली वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज है कि जो वर्ड्स हैं, है ना, जो उसके शब्द हैं उसे भी वो क्या कर रहा है, मिक्सअप कर रहा है। जैसे कि यह पार्डिंग योर बैगन है, तो बेगिंग योर पार्डन होता है, क्या होता है, बेगिंग योर पार्डन। और ये किस्टर मोंडक्टर मतलब होता है मिस्टर कंडक्टर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, बेगिंग योर पार्डन मतलब होता है एक्सक्यूज मी, है ना। तो जब वो क्या कर रहा है, कंडक्टर क्या कर रहा है, उससे पैसे मांगने जा रहा है कि आप ट्रेन में बैठे हो आपको पैसा देना है, तो वो बोलता है एक्सक्यूज मी मिस्टर कंडक्टर, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पोलाइटली बोलता है। I am off for a week's vacations. I stop you to beg your cranberry tar, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि I am off for a week's vacation, मतलब कि मैं एक हफ्ते की छुट्टियों में जा रहा हूँ, ठीक है। I stop you to beg, इसका मतलब होता है, ये थोड़ा सा फिर से उन्होंने मिक्सड अप कर दिया है। यहाँ पर होता है I beg you to stop, है ना,
आई बेग यू टू स्टॉप, यानी कि वो कहाँ पर बोल रहा है, पोलाइटली उनको मना किया जा रहा है, ठीक है। योर ट्रैमवे, ट्रैमवे नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रैमवे, है ना। और ट्रैमवे क्या होता है, ऐसा जगह होता है जहाँ पर पब्लिकली क्या होता है, आपका ट्रेन चलता है, ठीक है। एज सुन एज वी रीच द स्टेशन, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टियों के लिए जा रहा हूँ, तो मैं आपसे पोलाइटली मना कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप क्या करेंगे कि आपका जो ट्रैमवे टार है ना, मतलब कि क्या है, सॉरी कार है, उसे आप क्या करेंगे, आप रोक देंगे। जैसे ही एज सुन एज वी रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं क्या करूँगा, स्टेशन पहुँचेंगे, आप प्लीज़ अपना क्या करेंगे, जो ट्रैमवे टार है आप उसे रोक देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना, आई स्टॉप यू, यहाँ पर बोला है आई बेग यू टू स्टॉप योर ट्रैमवे टार, आप क्या करेंगे, जो आपका ट्रैमवे टार है, मतलब जो ट्रेन है, उसे आप क्या करेंगे, रोक देंगे, जैसे ही हम दूसरा स्टेशन पहुंचेंगे, है ना। जैसे ही हम रीच, एज सुन एज वी, जितना जल्दी हम स्टेशन पहुंचेंगे, आप अपना जो ट्रैमवे का टार है उसे आप क्या करेंगे, रोक देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कंडक्टर गॉट अ फ्राइट एंड डिडंट स्लीप दैट नाइट, ठीक है। तो कंडक्टर भी क्या हो गया, एकदम ज़्यादा डर गया, फ्राइट मतलब हो गया डर गया, क्यों, क्योंकि वो तो पैसे मांगने जा रहा था, वो फिर बोलता है कि मैं वीक्स वेकेशन में जा रहा हूँ, तो आप जैसे ही हम स्टेशन पहुँचेंगे आप रोक दीजिएगा। तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डर गया कंडक्टर, और फिर उस रात को वो क्या है, सो भी नहीं पाया डर से। वॉट अ मडल हेड वॉज ही दैट मैन हु लिव्ड इन पिकत्सी, ठीक है। तो वो बोल रही है कि कितना ज़्यादा कंफ्यूज्ड इंसान है जो कहाँ रहता है, आपका पितुस्की में रहता है। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है ही रस्ड इनटू द फर्स्ट कैफ़े, अ रेलवे टिकट प्लीज़ वन वे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले वो क्या कर रहा है, कैफ़े में जा रहा है ना, कैफ़े में हम तो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है ही रस्ड इनटू द फर्स्ट कैफ़े, जो भी उसे फर्स्ट कैफ़े मिला, सबसे शुरुआत वाला कैफ़े मिला, वहाँ पर वो चले गया। एंड देन अ रेलवे टिकट प्लीज़ वन वे, और फिर कैफ़े में जाके बोलता है कि मुझे एक रेलवे टिकट चाहिए वन वे वाला, ठीक है। एंड एट द टिकट ऑफिस सेड अ स्लाइस ऑफ टी एंड अ कप ऑफ ब्रेड, और फिर वो टिकट ऑफिस में जाके क्या मांग रहा है आपका, अ स्लाइस ऑफ टी, है ना, स्लाइस ऑफ टी इन द सेंस अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, कि वो उसको एक टुकड़ा ब्रेड चाहिए, एंड अ कप ऑफ ब्रेड नहीं, अ कप ऑफ टी, और एक क्या चाहिए, एक प्याला चाय चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, अपने वर्ड्स को मिक्सअप कर रहा है और अलग अलग जगह में जाके अलग अलग चीज़ें का डिमांड कर रहा है। जैसे कि उसे टिकट ऑफिस में जाके टिकट मांगना चाहिए था, और कैफ़े में जाके उसको एक कप चाय और क्या बोलना चाहिए था, ब्रेड मांगना चाहिए था, ठीक है। What a muddlehead was he, the man who lived in Poughkeepsie, तो वही बोला जा रहा है कि कितना ज़्यादा कंफ्यूज इंसान है जो कहाँ पर रहता है, पिकत्सी में रहता है। नेक्स्ट है ही पास द मैन कलेक्टिंग द फेयर्स एंड एंटर अ कैरेज अवेटिंग रिपेयर्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो फेयर्स कलेक्ट कर रहा है, आप कहीं पर भी जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो जो पेमेंट ले रहा था, मतलब कि फेयर्स ले रहा था, पैसा ले रहा था, उसको पास करता है और कहाँ पर जाके बैठता है, एंड एंटर अ कैरेज, ऐसे जगह में जाके बैठता है, ऐसे डिब्बे में जाके बैठता है जो वेट हो रहा था, अवेटिंग रिपेयर्स, है ना, मतलब कि वो ख़राब हुआ था और वो बनने का वेट कर रहे थे, वहाँ गलत जगह डिब्बे में जाके वो क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। बेसिकली वो क्या था, खराब डिब्बा था। दैट इज स्टूड ऑन अ साइडिंग ऑल बाय इटसेल्फ, ठीक है। जो क्या है, उस जगह पे जाके बैठा जो अकेले वहाँ पर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे रिपेयर करना था, ठीक है। दैट इज स्टूड ऑन अ साइडिंग ऑल बाय इटसेल्फ, वो कैरेज की बात हो रही है। Half of his luggage he put on a shelf, the rest on the floor, his coat on his lap. यहाँ पर बोला जा रहा है, अब वहाँ पर जाके तो बैठ गया और फिर क्या किया, उसके जो हाफ लगेज थे, आधा जो लगेज था, सामान था, उसे सेल्फ पे रख दिया, जो रेस्ट था, ठीक है, रेस्ट जो और उसका सामान था उसको फ्लोर पे रख दिया, मतलब कि ट्रेन के जो रहता है फ्लोर उस पे रख दिया, और उसका जो कोट है उसके अपने गोद पे रख लिया, ठीक है। हिज कोट ऑन हिज लैप, लैप मतलब होता है गोद पे रख दिया। एंड सेटल्ड हिमसेल्फ फॉर अ बिट ऑफ अ नैप, और फिर बढ़िया से अपना सामान को आधा नीचे, कोट को गोद में रख के आधा सेल्फ पे रख के क्या करने लग गया, सोचा कि थोड़ा सा क्या करता हूँ, नैप ले लेता हूँ। अ बिट ऑफ अ नैप मतलब कि थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। ऑल एट वंस ही रेस्ट हिज हेड, आई मस्ट हैव बीन अस्लीप ही सेड, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है, अपना सर को ऐसे उठाता है, फिर सोचता है कि अरे मैं शायद सो गया था, है ना, आई मस्ट हैव बीन अस्लीप ही सेड, वो खुद से ऐसे सिर को हटा के बोलता है कि शायद मैं सो गया था।
हे व्हाट स्टॉप इज दिस ही क्राइड, पिकुत्स्की अ वॉइस रिप्लाइड। ठीक है, तो फिर वो ऐसे जब उठता है तो फिर पूछता है ना, कि मैं कौन से स्टॉप में हूँ। अलग अलग स्टेशन में अलग अलग स्टॉप होते हैं, तो मैं कौन सी जगह पे आया हूँ, है ना। तो वो फिर आवाज़ आता है कि जब वो पूछ रहा है कि मैं कौन से स्टॉप पे, तो बोलता है कि पितुस्की। ठीक है, पितुस्की पे ही है आप। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, Once again he closed his eyes and dreamed he was in paradise। फिर से वो अपने क्या करता है, सोने लग जाता है, आँख को बंद करता है, सोने लगता है। अब इस बार क्या सपना देखा है कि वो स्वर्ग में है ना, पैराडाइज मतलब स्वर्ग में है। When he woke he looked about, raised the window and leaned out। ठीक है, जैसे ही फिर उसकी आँख खुलती है, फिर इधर उधर देखता है, खिड़की को खोलता है, बाहर झाँकता है। ठीक है, lean out मतलब कि बाहर झाँकना। I have seen this place before, I believe it is Carco or it is cave। ठीक है, तो फिर बोलता है, ऐसे देखता है, फिर बोलता है अरे मैंने तो ये जगह देखी हुई है, शायद ही क्या हो सकती है, कार्को हो सकती है, क्यू हो सकती है, तो रसिया में ही ये कहीं पर की प्लेस होगी। ठीक है, टेल मी वेयर आई एम ही क्राइड इन पिकुत्स्की अ वॉइस रिप्लाइड। फिर ऐसे सोचता है कि मैं कहाँ पर आया हूँ, पूछता हूँ, तो फिर वो पूछता है कि आखिर में कौन से स्टॉप पे आया हूँ। तो फिर से एक रिप्लाई आता है, कोई बोलता है कि आप अभी भी कहाँ पर हो, पितुस्की में हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एंड सो अगेन ही सेटल डाउन एंड ड्रीम द वर्ल्ड वॉज अपसाइड डाउन। फिर से वो क्या हुआ, फिर से सो जाता है। अब फिर से क्या कर रहा है, वो फिर से सपना देख रहा है कि अब दुनिया पूरी तरह से उल्टी हो गई है ना, अपसाइड डाउन। व्हेन ही वॉक ही लुक्ड अबाउट। फिर से वो सपना टूटता है, उठता है, फिर से वो इधर उधर देखता है, रेज द विंडो एंड लुक्ड आउट। फिर से क्या करता है, खिड़की खोलता है, फिर से बाहर देखता है। आई सीम टू नो दिस स्टेशन टू, इज इट नालचिक और बाकू। फिर से बोलता है कि अरे ये स्टेशन तो मैंने देखा हुआ है, क्या ये नालचिक है या फिर बाकू है। ठीक है, इस प्रकार से वो फिर से पूछता है। टेल मी व्हाट इट्स कॉल ही क्राइड। ठीक है, फिर वो बोलता है क्या कि मैं आखिर में कहाँ हूँ और इस स्टेशन को क्या बोलते हैं आप बताइए। तो पितुस्की अ वॉइस रिप्लाई। फिर से बोलता है कि ये पितुस्की है। ठीक है, दूसरे से यहाँ पर क्या आता है, आपका आवाज़ आता है। अब ही जम्प्ड, इट्स अ क्राइम, आई हैव बीन राइडिंग ऑल दिस टाइम। ठीक है, तो फिर वो खड़े हो जाता है, फिर बोलता है कि ये तो गुनाह है, मैं यहाँ पर कब से बैठा हुआ हूँ इस गाड़ी में, तो फिर मैं पितुस्की में कहाँ कैसे आ सकता हूँ, मैं आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ। एंड हियर आई एम वेयर आई बिगेन। और मैं इतना देर से बैठा हूँ, फिर भी मैं पितुस्की में हूँ, मैं कहीं तो आ नहीं रहा हूँ। ठीक है, दैट्स नो वे टू ट्रीट अ मैन। ये कैसी बात हो सकती है, ऐसे आप मेरे साथ कैसे ट्रीट व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे क्या कर रहा है, जो मॉडल हेड है वो बोल रहा है। व्हाट अ मॉडल हेड वाज ही, दैट मैन हु लिव्ड इन पिकुत्स्की। लेकिन वो दूसरे स्टेशन कैसे जा सकता है, दूसरी जगह कैसे जा सकता है, क्योंकि वो तो ख़राब जगह पे बैठा हुआ है ना, जो रिपेयर होने के लिए है वहाँ पर वो जाके क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, तो वो किसी और जगह पे कैसे जा सकता है। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो कैसे कंफ्यूज्ड इंसान है, कि वो, और वो जो कंफ्यूज्ड इंसान है वो कहाँ रहता है, आपका पितुस्की में रहता है। तो आई होप कि आपको ये जो पोएम है अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली किसके बारे में, एक कंफ्यूज्ड इंसान के बारे में है, जो हर चीज़ में क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है, चाहे वो उसकी ड्रेस हो, खाने की चीज़ें हो, कहीं जाना हो या फिर वर्ड हो, वो क्या कर देता है, पूरी तरह से मिक्सअप कर देता है वर्ड्स को, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे इसका क्या करते हैं, क्वेश्चंस डील करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में हम देखेंगे क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब ब्रीफली द ड्रीम द मॉडल हैड व्हेन ही स्लेप्ट इन द ट्रेन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको वो ड्रीम के बारे में बताना है जो मॉडल हेड को आया था जब वो ट्रेन में था। तो आंसर क्या है, मॉडल हेड वॉज अ कंफ्यूज मैन। ठीक है, तो मॉडल हेड क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज मैन था। ही फर्स्ट ड्रीम्ड ऑफ हिम बीइंग इन पैराडाइज। सबसे पहले वो सोचता है, जब सबसे पहले सपना देखा था तो वो क्या देखा था कि वो कहाँ पर है, आपका पैराडाइज में है। एंड देन अगेन ही ड्रीम्ड ऑफ द वर्ल्ड दैट वाज अपसाइड डाउन। फिर उसके बाद फिर से उसने सपना देखा था कि वो कहाँ पर है, अपसाइड डाउन है ना, मतलब पहले वो स्वर्ग में था और फिर बाद में देखा कि जो दुनिया ही है वो क्या हो गई है, पूरी उल्टी पुल्टी हो गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिड द मॉडल हेड लाई डाउन टू स्लीप
कोट द लाइन फ्रॉम द पोएम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्लीप होने के लिए, सोने के लिए जो मडल हेड है वो थोड़ा सा सो गया था, तो ऐसा कौन सा लाइन है पोएम में जो इस वर्ड को क्या करता है, स्लीप के लिए वो सोया हुआ था, वो आपको सपोर्ट करता है। तो आंसर क्या है, यस, मडल हैड ले डाउन हिज हेड टू स्लीप। हाँ, क्यों उसने अपना ले डाउन है ना, सिर को नीचे तो रखा हुआ था, क्यों रखा हुआ था, एंड सेटल्ड हिमसेल्फ फॉर अ बिट ऑफ अ नैप। क्यों, क्योंकि इस पोएम में हमने देखा है कि वो सेटल्ड हिमसेल्फ यानी कि वो एक जगह पे बैठ जाता है ताकि वो क्या कर सके, थोड़ा सा सो सके। ऑल एट वंस ही रेस्ट हिज हेड, दिस लाइन्स है ना यहाँ पर, एंड सेटल्ड हिमसेल्फ फॉर अ बिट ऑफ अ नैप और ऑल एट वंस ही रेस्ट हिज हेड। तो ये जो लाइन्स है वही आपको बताता है कि दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम मेक इट क्लियर दैट हिज हेड वॉज डाउन, है ना, वो ऐसे रेस्ट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है मतलब कि उठा रहा है, इसका मतलब कि वो लाई डाउन था तभी तो वो उठा रहा है। तो ये जो लाइन है वो आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि उसने अपने सिर को क्या बोलते हैं, लेटा हुआ था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज आई इन डिफरेंट सेंटेंसेस ऑफ द पोएम। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आई का यूज हुआ है तो वो जो पैराग्राफ है वो किस में आई को कौन है, उस आई में आखिर है कौन। तो आंसर क्या है, आई इन डिफरेंट सेंटेंसेस इज द मडल हेड। कभी भी वहाँ पर आई का जो यूज हो रहा था वो बेसिकली किसके लिए यूज हो रहा था, मडल हेड के लिए यूज हो रहा था। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पॉइंट आउट वाई द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम साउंड फनी। तो यहाँ पर कुछ लाइन्स हैं, ठीक है, जब आप लाइन्स पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो आखिर में क्या है। तो लाइन्स है अ रेलवे टिकट प्लीज वन वे, अ स्लाइस ऑफ टी एंड अ कप ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक रेलवे टिकट देना है वन वे वाला और अ स्लाइस ऑफ टी एंड अ कप ऑफ ब्रेड। तो क्या है, एट द कैफ़े ही आस्क्ड फॉर अ रेलवे टिकट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो कैफ़े में जाके रेलवे टिकट मांग रहा है। एंड एट द स्टेशन ही आस्क्ड फॉर टी एंड ब्रेड, और स्टेशन में जाके क्या बोल रहा है कि उसको टी चाहिए, ब्रेड चाहिए। एंड इवन इन दैट ही यूजेस इट्स कंफ्यूज वे, और जब वो क्या कर रहा है, टी और ब्रेड भी मांग रहा है तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वे में मांग रहा है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कप ऑफ टी ही सेज स्लाइस ऑफ टी। उसको बोलना चाहिए था कप ऑफ टी, है ना, एक कप चाय चाहिए तो वो क्या बोल रहा है, एक कप स्लाइस चाहिए, एक कप, ठीक है, सॉरी, टी चाहिए, स्लाइस ऑफ टी, है ना, टी का क्या चाहिए, स्लाइस चाहिए, टुकड़ा चाहिए टी का। एंड इंस्टेड ऑफ स्लाइस ऑफ ब्रेड, है ना, और क्या बोलना चाहिए था, स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो उसने क्या बोला था, ही सेज कप ऑफ ब्रेड, उसको क्या चाहिए, एक कप ब्रेड चाहिए। दिस इंटरचेंज मेक द होल थिंग फनी, और ये जो इंटरचेंज हो गया है कि कैफ़े में जाके टिकट मांगना और टिकट में जाके क्या बोलते हैं, ब्रेड और क्या बोलते हैं, चाय मांगना, वो भी मिक्सअप करके इंटरचेंज, मतलब कि अ स्लाइस ऑफ टी एंड अ कप ऑफ ब्रेड, ये क्या है, जो मिक्सअप हुआ है, इंटरचेंज हुआ है वर्ड्स का, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका फनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट द थिंग्स दैट मेक द पोएम लुक फनी टू यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ों को आपको यहाँ पर मेंशन करना है जो आपको फनी लग रहे होंगे। तो आंसर मडल हेड इज़ अ फनी एंड कंफ्यूज पर्सन। तो हमको तो ये पता ही है कि जो मडल हेड है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है और फनी भी है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो हमें फ़नी लग रही है, ऐसे हरकतें भी कर रहा है जो हमें क्या लग रही है, फ़नी लग रही हैं। द वे ही ड्रेसेस इज़ फनी, जिस तरीके से वो पहनता है वो ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा फनी है। ही वेयर्स मिटन्स स्ट्रिप्स ऑफ सॉक्स एंड टाई अराउंड हिज वेस्ट। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, जहाँ पर आपको सॉक्स पहनना चाहिए, मोजे पहनने चाहिए, वहाँ पर वो ग्लव्स पहनता है। जहाँ पर टाई बांधनी चाहिए वो क्या कर रहा है, अपने कमर में टाई बांध रहा है। ही वेयर हिज कोट्स इनसाइड आउट, और वो जो अपने कोट है वो भी उल्टा पहन रहा है। द सॉस पैन इज ऑन हिज हेड, और क्या बोलते हैं, हेड की जगह सॉस पैन को अपने हेड में रखता है। एट स्टेशन ही आस्क्ड फॉर टी एंड ब्रेड एंड एट द कैफे ही आस्क्ड फॉर द टिकट। कैफ़े में जाके वो टिकट मांग रहे हैं और रेलवे स्टेशन में जाके वो ब्रेड और चाय मांग रहे हैं। ही ड्रीम्स एंड थिंग्स दैट ही इज़ गोइंग फार बट एट द एंड बिगिन एट हिज ओरिजिनल प्लेस। वो बैठे होके सपना देख रहे हैं और ये सोच रहा है कि वो दूसरी जगह जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो जहाँ था वो वहाँ का ही है। ठीक है, दिस आर द मडल हेड ड विच मेक्स द पोएम फनी। ठीक है, डज, ठीक है, तो यहाँ पास ये सारी चीज़ें हैं जो मडल हेड कर रहा है और जो पोएम को बहुत ही ज़्यादा फनी बना रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो यहाँ बस हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।